हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग स्ट्रीट की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। 2 डेज़ बिफोर बैंक निफ्टी ने एक एनगल्फिंग कैंडल यहां पे बनाया हुआ था एंड हमने डिस्कस किया था कि ये प्रोबेबली ट्रेंड चेंजिंग सिनेरियो बन सकता है। आने वाले कुछ दिनों में हम बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज होते हुए अपसाइड की तरफ चेंज होते हुए देख सकते हैं। तो इमीडिएटली उसके बाद नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल जैसा पैटर्न बनाया। तो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर अब इस लेवल के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे बना लिया है, इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलने में कामयाब हो जाता है तो ही हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे, हम सेलिंग का नहीं सोचेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। आज के सेशन में हमने देखा इमीडिएटली बैंक निफ्टी ने ओपनिंग इस लेवल के ऊपर ही दे दी एंड फिर ऊपर ही चलता गया। ऑल्दो मोमेंटम बहुत स्लो था अपसाइड की तरफ, बट अपसाइड मोमेंटम ही देखने में मिला। तो कल के सेशन में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट्स पे। देखिए सिंस लास्ट फ्यू डेज जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, बैंक निफ्टी बायर्स की प्रेजेंस दिखा रहा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड की तरफ ही कर रहा है। तो हमारे जो कल के ट्रेड्स होंगे वो भी मैक्सिमम ट्रेड्स हमारा फोकस अपसाइड की तरफ ही होना चाहिए। ऑल्दो एक्सपेक्ट मैं रिवर्सल कर रहा हूँ अराउंड दिस 41,000 लेवल, 41,000 लेवल के अराउंड में थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है क्योंकि राउंड नंबर है। बट हम कल के सिनेरियोज पहले डिस्कस करते हैं कि कल हमारा क्या पैटर्न होना चाहिए। देखिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपनिंग देता है एंड स्टार्ट ओपन होके फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, जैसे लास्ट एक्सपायरी में अगर हम देखें तो 2 बजे तक इसने कंसोलिडेट किया था, कुछ नहीं किया था एंड उसके बाद में इसने ब्रेक डाउन दिया था। तो ऐसे ही अगर कल के सेशन में हम देखें यहाँ पे इमीडिएटली फ्लैट ओपनिंग देके फिर कंसोलिडेट करने लगा, तो उसके बाद हम मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बाइंग की तरफ ही मार्केट जा रहा है तो ब्रेकआउट ही होगा, बायर्स ही स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन होगा कि ब्रेकआउट ही होगा। तो हमारा ट्रेड अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है 40,730 लेवल्स के ऊपर हम बाइंग करेंगे। उस जो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल होगा उस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख के 40,950 के लेवल्स का टारगेट हम बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिनेरियो। अब यहाँ से हम दूसरा सिनेरियो देख लो कि अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है फिर ऊपर नीचे करके इतना एक रेंज बना लिया एंड यहाँ से फिर एक ट्रेंड लाइन, ये जो रेजन ट्रेंड लाइन है इसके पास में आके थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन दे देता है तो 40,350 लेवल्स तक ये आ सकता है। यहाँ पे फिर अगर ये कोई हैमर कैंडल या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाता है तो उसका लो स्टॉप लॉस रख के हम एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जिसका टारगेट फिर 40,700 तक वापस ये जा सकता है। ये तो हो गया फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो। नाउ लेट अस इमेजिन कि किसी भी कारण ये कल गैप अप ओपनिंग देता है। कल हमने बोला था अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो फिर भी हम बाइंग ही करेंगे, लेकिन अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो हम स्ट्रेट अवे बाइंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने का टाइम देंगे बैंक निफ्टी को। अगर रिट्रेस हो जाता है एंड 40,700 की लेवल्स पे हमें ये मिल जाता है तो यहाँ पे हम वेट करेंगे किसी बुलिश कैंडल बनने का। अगर बुलिश कैंडल बन जाता है, हैमर कैंडल बनता है या कोई ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल बन जाता है तो उसका लो स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे और उसका टारगेट हम 40,950 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गैप अप का सिनेरियो। नव किसी कारण अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, लेट अस सपोज यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अगेन ये पॉजिटिव ही होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के अगर ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो इमीडिएटली 40,720 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड यहाँ पे फिर अगेन थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करता है एंड और एक ब्रेकआउट देता है तो 40,900 40,950 तक ये मोमेंटम कर सकता है। अब अगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया लेकिन इस कंसोलिडेशन की रेंज नीचे से ब्रेक डाउन करके ब्रेक डाउन दे दिया, तो जैसे ही ये 40,500 की लेवल्स को ब्रेक करेगा तो हमें 150 पॉइंट्स का मूव देखने में मिल सकता है जो कि 40,350 तक जा सकता है। ये इसका फाइनल टारगेट रह सकता है। यहाँ से फिर मुझे लगता है ये वापस ऊपर जाने की कोशिश वापस करेगा क्योंकि एक्सपायरी है तो ऊपर नीचे मूवमेंट्स तो होती ही रहती है। तो उसके बाद हमारा और एक सिनेरियो है, अगर गैप डाउन इस लेवल के नीचे होता है, ये जो है 40,500 लेवल, इसके नीचे अगर किसी कारण गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये बायर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। बायर जो यहाँ से पोजीशंस लेके अभी तक होल्ड किए हुए उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है एंड यहाँ एक पैनिक सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है जो कि इमीडिएटली 40,200 250 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। अगर यहाँ पे ये नहीं रुकता है तो फाइनल लेवल रुकने की इसको 40,000 की लेवल होगी
होगी। एंड यहाँ पे अगर ये आता है इस लेवल तक, अगर मार्केट, ये तो बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का फॉल है, बट किसी कारण अगर वहाँ आ जाता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल बनेगा। एंड यहाँ से 300 पॉइंट्स का जंप हम इन 10 और 15 मिनट्स देख सकते हैं। तो ऐसे करके कल का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये होगा हमारा कल का ट्रेड प्लान। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी चैनल पसंद आ रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियोस लाते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो ऑल्सो, बेल आइकन को भी दबाइए सो दैट आपको सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।